पैराग्राफ हुआ था में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, आनंद कहाँ? आनंद खेल में, क्रीड़ा भूमि में, योजना में, लक्ष्य प्राप्ति में। प्रारंभ से अंत तक आनंद ही आनंद है। खिलाड़ी आया है, आनंद के लिए आया है, और एक दिन आनंद धाम को ही लौट जाएगा। यही तो आनंद का संक्षिप्त वृत्तांत है। आनंद का वर्णन कुछ ने किया और पाया भी कुछ नहीं। अधिकांश व्यक्ति तो इस आनंद भूमि अर्थात संसार की निंदा करने में ही लगे रहते थे और लगे रहते हैं। और यही भाव लिया गया था कि आनंद स्टेप बाय स्टेप कहें या एक के बाद एक किस तरह जीवन में अनुभव में आता है, तो सबसे पहले तो यह स्वीकार करे प्राणी कि यह जीवन एक खेल है, एक क्रीड़ा है, और यह संसार जो है एक क्रीड़ा भूमि है, यानी खेल का मैदान है। तब उसे समझ में आएगा कि आनंद शुरुआत होती है खेल से, यानी खेल मानेगा इस जीवन को, तभी उसको जीवन का आनंद आएगा। और फिर इस संसार को खेल का मैदान या क्रीड़ा भूमि मानेगा, तब आएगा। अब जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है तो उसका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसको छोटे छोटे रूपों में योजनाएं बनानी पड़ती हैं, उस परम योजना तक पहुंचने के लिए, परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो योजना में है, यानी प्लानिंग में है, और वो प्लानिंग की हुई जब अचीव हो जाती है, यानी जब हम वहां पहुंच जाते हैं, उसमें भी आनंद है। यानी पहली अवस्था जीवन आनंद मनाने के लिए है, यानी प्रारंभ खिलाड़ी कहां से आया, कहां से जीवन धारण किया, इस संसार में जो आया वो आनंद लोक से आया है। और यह जीवन एक खेल है, आनंद मनाने के लिए है, और इसके बाद एक दिन आनंद धाम को ही लौट जाएगा। इसलिए जो भी एक एक तरीका गुरुदेव यहां समझा रहे हैं, उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से हम यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उस तरीके से जीवन जिएं, तो अवश्य ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो संक्षिप्त वृत्तांत जो पहले भी आनंद लेख में गुरुदेव ने बताया, उसी तरह यहां भी बता रहे हैं कि आनंद से आया, आनंद के लिए आया, और एक दिन आनंद धाम को ही लौट जाना है। तो जिन लोगों ने आनंद की अनुभूति की, अपने अपने ढंग से उस आनंद को कुछ न कुछ अभिव्यक्त किया, किसी न किसी रूप में वो बात आगे बढ़ाई उन्होंने। और वो जो कुछ ने उस अभिव्यक्ति को, उस वर्णन को सुनकर, पढ़कर या किसी अन्य रूप में अनुभव करके उन्होंने अनुभव का आनंद उठाया। यानी जिसने आनंद का वर्णन किया उसने तो आनंद उठाया ही उठाया, क्योंकि वो उसका अनुभव था जिसका वह वर्णन कर रहा है। और जो उस वर्णन को पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो भी उसका आनंद उठाता है, जब उसका अनुभव भी वर्णन करने वाले के साथ पूरी तरह मिल जाता है। और इसको मिलाने वाला कौन है? वो है भाव। यानी लिखने वाले का भाव, बोलने वाले का भाव और पढ़ने वाले का भाव
या सुनने वाले का भाव जब तक एक धरातल पर न आए, एक जैसा न हो, तब तक न कहने का, बोलने का, लिखने का आनंद आता है और न ही सुनने और पढ़ने का आनंद आता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ ने वर्णन किया और कुछ ने पाया भी, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो इस संसार की निंदा करने में ही लगे रहते थे और लगे रहते हैं। अब यह तो स्वाभाविक है। हम यदि अपने आप को देखें, समझें कि हम कुछ गिने चुने लोगों में से ही हैं जो निंदा स्तुति में नहीं लगे हुए हैं। हम तो मान के चलते हैं कि हमें अपने जीवन का आनंद उठाना है और इस आनंद भूमि यानी संसार की हमें कोई निंदा नहीं करनी है। हमें तो इस संसार का सार ग्रहण करके अपने जीवन को और विकसित करना है और आगे बढ़ाना है। आज कह रहे हैं, भक्ति भी आनंद का कारण है और संतोष भी। जो भक्ति न करे, प्राणों में प्रिय की अनुभूति न करे, संतोष न ले तथा न दे, तो दोष किसका? आनंद का, भक्ति का, संतोष का, या उस व्यक्ति का जो यह कहे और माने कि संतोष कैसे धारण किया जाए? उन्नति में बाधा पड़ती है यदि वह संतोष भक्ति को अपनाए। और ये बहुत ही ज्वलंत उदाहरण गुरुदेव ने दिया है और अक्सर सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं, भाई हम कैसे संतोष लें, कैसे संतोष धारण करें? अगर हम संतोष धारण कर लेंगे तो फिर वो तो हमारी प्रोग्रेस में, उन्नति में बाधक हो जाएगा। और यदि हम भक्ति में लग गए तो हमारे घर संसार का क्या होगा? तो इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे जान पाएंगे कि भक्ति भी आनंद का कारण है और संतोष भी? यानी जो भक्ति में लगता है, प्रभु की भक्ति में, और यदि निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, तो अवश्य ही उसे आनंद की अनुभूति होती है। अन्यथा जो किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, उसे जब कामना पूरी होती है तभी उसे सुख मिलता है। हाँ, उस सुख में क्षणिक आनंद होता है, किंतु वो भक्ति नहीं है। वो तो लेन देन है, वो तो व्यवसात्मिका बुद्धि की उपज है। स्वार्थ पूर्ति के लिए, यानी मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं और तुम मेरे लिए ये करो। और यदि इसे कोई भक्ति समझता है तो अवश्य ही वो गलत राह पर चल रहा है और उस भक्ति में आनंद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस भक्ति की बात गुरुदेव यहां कर रहे हैं वो भक्ति निस्वार्थ, निष्काम भक्ति है। और फिर कुछ मिले न मिले, कितना आगे बढ़े नहीं बढ़े, सब उस पे छोड़ दिया। उसकी कृपा मानकर जो कुछ वो दे रहा है उसके संतोष के साथ जी रहे हैं, चाहे वो स्थूल जीवन में हो, चाहे वो सूक्ष्म जीवन में हो। तो यह होती है भक्त की निशानी कि वो संतोष में रहता है।
और जैसे जैसे संतोष बढ़ता जाता है वैसे वैसे शांति भी अपने आप आती रहती है। और इसी को गुरुदेव कहते हैं कि भक्त की शोभा शांति से है। यानी जब तक शांति रूपी आभूषण धारण न कर ले भक्त, तब तक उसकी शोभा नहीं है। कहलाने को तो भक्त है, तो वो संतोष ही नहीं कर रहा, तो शांति आएगी कहां से? इसलिए कह रहे हैं दूसरे लोग हैं जो भक्ति करे ही ना, और करे भी तो प्राणों में प्रिय की अनुभूति न करे। नाम मात्र को भक्ति कह रहा है, कर रहा है, भक्त कहलाने के लिए नाम मात्र को सत्संग कर रहा है, सत्संगी कहलाने के लिए, तो फिर उसे क्या होगा? संतोष नहीं मिलेगा उसे। संतोष न ले और न दे, क्योंकि खुद संतोष से नहीं बैठ रहा है तो दूसरों को कैसे संतोष देगा? तो ऐसे में किसको दोष दिया जाए कि जिस आनंद प्राप्ति के लिए उसने भक्ति का आधार लिया था और उसके बाद भक्ति करते हुए संतोष नहीं लिया, तो किसका है दोष? क्या उस आनंद का, क्या उस भक्ति का, या संतोष का? जब शांति से विचार करता है तब मालूम पड़ता है कि नहीं, दोष तो उस व्यक्ति का है जो स्वीकार ही नहीं करता संतोष को, कि मुझे संतोष नहीं चाहिए। अगर मैं संतोष धारण करके बैठ जाऊंगा तो फिर कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे मेरी उन्नति होगी? और यह उन्नति वो भौतिकता में चाहता है, और इसी उद्देश्य से वो भक्ति कर रहा है, इसलिए उसे भक्ति में आनंद नहीं मिल पाता। आगे कह रहे हैं, भक्ति तो शक्ति देती है मन को, जो चंचल है, अस्थिर है, व्याकुल है, सशंकित है, भ्रमित है, त्रसित है, अनुतापी है, विलापी है, निरर्थक चक्कर काटता है, एक ही प्रश्न को संकल्प विकल्प के तराजू पर तौलता है, अनिर्णायक है, संस्कारबद्ध है, परिवर्तन की इच्छा रखता हुआ भी असंतुष्ट है, मोक्ष बंधन का कारण होता हुआ भी बंधन ग्रसित है, प्रसन्नता चाहता हुआ भी अप्रसन्न है, शांति का इच्छुक होता हुआ भी अशांत, निंदा करता हुआ भी प्रशंसा का अभिलाषी, अपमान करता हुआ भी मान के लिए परेशान, झंझट फैलाता हुआ भी मेल के लिए उत्सुक, भयभीत करता हुआ भी भयभीत, धर्म की बातें सुनाता हुआ भी अपनी राह पर चलता, कर्म करता हुआ भी कर्म अकर्म विकर्म का मार्ग न समझने वाला, बुराई करता हुआ भी भलाई चाहने वाला, पाप पुण्य की व्याख्या सुनता तथा करता हुआ भी मनमानी करने वाला, अभिमान करता हुआ भी निराभिमानी होने का दावा करने वाला, क्रोध करता हुआ भी उसे उचित ठहराने वाला, आशा करता हुआ भी निराशा के झूले में झूलने वाला, विरोध करता हुआ भी समर्थन चाहने वाला, आज्ञा पालन के लिए विवश करता हुआ भी अनुशासन चाहने वाला, प्रवंचक होते हुए भी प्रवंचना से बचने की इच्छा करता है, वह भक्ति की शक्ति को क्यों स्वीकार करे? और ये पूरा पैराग्राफ मन का गुणगान किया गया। इसमें मन की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें
और न जाने कितने प्रकार के विशेषण मन के लिए हो सकते हैं। लगता है शायद कोई भी गुरुदेव ने यहाँ छोड़ा नहीं है कि मन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मन में किस किस प्रकार के विचार चलते हैं, किस किस तरह की कामनाएं इच्छाएं उठती हैं, और फिर वो अपने भौतिक जीवन में किस प्रकार का जीवन जी रहा है। यानी क्या है एक व्यक्ति? व्यक्ति कुछ नहीं है, विचारों का एक पुतला है। और ये विचार क्या हैं? ये विचार मन की अवस्था है। यानी मन जैसा होता है वैसे विचार उठते हैं, और जैसे विचार उठते हैं वैसा ही मन बनता जाता है। यदि भक्ति को अपनाए प्राणी तो उसकी शुरुआत ही होती है इस पहचान से कि जो मन चंचल था उसकी चंचलता दूर होने लगती है। भक्ति शक्ति देती है मन को, किंतु मन समझता नहीं है कि यदि मुझे अपनी चंचलता दूर करनी है तो मुझे वो शक्ति चाहिए। जिस तरह कमजोर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता है, खड़ा होता भी है तो कांपता रहता है, उसी तरह मन खड़ा ही नहीं हो पाता, चंचल बना रहता है, थरथराता रहता है, कांपता रहता है, क्योंकि वो मानसिक कमजोरी से घिर रहा है। किंतु भक्ति उसको शक्ति देती है। अब मन के क्या गुण है? अस्थिर है, थोड़ा सा टिकता भी है, फिर नहीं टिकता, जो पहले भी गुरुदेव ने बताया कि अस्थिर है, यानी कभी कभी टिकता है लेकिन फिर भाग जाता है, फिर व्याकुल रहता है, कोई संदेह है ही नहीं। ये मन की अवस्था जो है, और हमेशा दूसरे को शंका की दृष्टि से देखता है, हमेशा सामने वाले पे डाउट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं वैसा है, उसके विचार वैसे हैं, इसलिए खुद सशंकित है और सामने वाले को भी शंका की दृष्टि से देखता है, और भ्रमित है, इसलिए कुछ समझ पाता नहीं है, ये करूं कि ये ना करूं, और इसीलिए बार बार उसको घिरना पड़ता है परेशानियों से। कुछ गलत कर बैठता है तो फिर अनुतापी हो जाता है, यानी रोना धोना करने लगता है, पश्चाताप करने लगता है, विलाप करने लगता है, और जब थोड़ा सा कोशिश करता है तो फिर यहां से वहां चक्कर काटने लगता है। ये अब थोड़ी सी ताकत आई इसमें, थोड़ा तो समझने लगा मैं अपने मन को, तो भी क्या टिक गया? क्या स्थिर हो गया एक जगह? नहीं, निरर्थक चक्कर काटता रहता है। कोई भी बात सामने आए, कोई विचार आए, कोई प्रश्न आए तो भ्रमित है, इसलिए निर्णय तो ले नहीं पाता। निर्णय लेता यदि बुद्धि से संपर्क करता, उससे सलाह मशविरा करता। अब यह एक अलग बात है कि बुद्धि में कितना विवेक है जो उसे सलाह देती, किंतु थोड़ा सा तो समझ पाता मन, किंतु मन अपने आप को बहुत कुछ समझता है, वो बुद्धि की सुनता ही नहीं। और ये सब बातें गुरुदेव ने मन और तन लेख के विश्लेषण में बहुत ही स्पष्ट ढंग से समझाई, और फिर से मन को यहाँ पे बतला रहे हैं कि उसकी क्या अवस्था है। संकल्प विकल्प के तराजू पे तौलता रहता है, टिकता ही नहीं है। अरे कोई एक निर्णय लो भाई, और जो निर्णय लो
उसका संकल्प करो, संकल्प करके आगे बढ़ो। किंतु थोड़ा सा निर्णय लेता है, समझ पाता नहीं है, भ्रम घेर लेता है, फिर दूसरी ओर चला जाता है, फिर विकल्प पे चला जाता है। यानी ये मन हमेशा जिस तरह तराजू कभी इधर झुकता है, कभी उधर झुकता है, वैसे ही कभी संकल्प की ओर, कभी विकल्प की ओर, इसी झूले में झूलता रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अनिर्णायक है। उसका कारण क्या है? संस्कारों से बंधा हुआ है। ये जो संस्कार उसके बेड़ियों के रूप में, मान्यताएं उसकी रूढ़िवादिताएं, वो उसको बिल्कुल भी कुछ निर्णय लेने नहीं देती है। चाहता तो है कुछ ऐसा डिसीजन लूं, बस सब छिन्न भिन्न कर दूं, पूरा अपना जीवन आमूल चूल परिवर्तन हो जाए मेरा तो। किंतु कितनी कोशिश करेगा? इच्छा रखने से तो नहीं होगा ना। परिवर्तन की इच्छा रखने से नहीं होता है। जितना परिवर्तन हुआ उसको समझे, उससे संतुष्ट हो और उसके बाद आगे बढ़े, तब जाके परिवर्तन कामयाब होता है। नहीं तो फिर वही संकल्प विकल्प, फिर उधर भागेगा, इधर भागेगा। सब सुनता आया है कि भाई मन ही मोक्ष बंधन का कारण है। तो क्या कभी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागी नहीं मन में? जागी। परिवर्तन की इच्छा भी जागी, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी जागी। तो फिर क्यों बंधन ग्रसित है? इसलिए क्योंकि मन की प्रकृति ही ऐसी है, मन होता ही ऐसा है। वो चाहता तो है कि मैं हमेशा खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, किंतु फिर भी छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो चाहता तो है कि मैं हमेशा शांत रहूं, तो फिर शांति की ओर बढ़ो, किंतु नहीं बढ़ पाता है, अशांत। बहुत जल्दी अशांत होता है मन, बहुत जल्दी विचारों के प्रभाव में आ जाता है और तैयार बैठा रहता है। कोई न कोई पॉइंट मिल जाए, बस दूसरों की निंदा की जाए, और नहीं भी हो तो ढूंढ लाता है। किसी से कानों से सुन ली, बस उसी को नमक मिर्च लगा के आगे दूसरे को बतला दी। यानी निंदा में उसे बड़ा स्वाद आता है, बहुत रस मिलता है। तो निंदा करता है और क्या चाहता है कि मैं तो दूसरों की निंदा करूं, लेकिन लोग मेरी तो प्रशंसा करें। तो यह बहुत स्वाभाविक है। एक साधारण प्राणी का जीवन, एक साधारण प्राणी का मन, जो भक्ति को अपनाना तो चाहता है, किंतु अपने मन को समझ नहीं पा रहा है। उसको समझा रहे हैं गुरुदेव कि देख तेरा मन ऐसा है, हमेशा तुझे प्रशंसा चाहिए। तो क्या सोचता है, चलो मैं भी दूसरे की प्रशंसा कर लूं। वो प्रशंसा नहीं होती है, वो चापलूसी होती है। वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए वो दूसरों की प्रशंसा करता है। नहीं तो स्वयं प्रशंसा का अभिलाषी, किंतु दूसरों की निंदा करता रहेगा। उसी प्रकार दूसरों का तो अपमान करता है, किंतु स्वयं मान के लिए परेशान। कोई मुझे इज्जत दे,
कोई मुझे मान करे, कोई समझे कि मैं भी कुछ हूं, और दूसरे को बहुत नीचा दिखाने में लगा रहेगा और चारों ओर तरह तरह की उल्टी सीधे बातें बोल करके बिना बात का झंझट फैलाता है, कानाफूसी करके गलत सलत बातें बोल करके फिर सोचता है कि जितने भी लोग हैं, मेरा फ्रेंड सर्किल है, मुझसे मिलने वाले हैं, सब आपस में मेल जोल से रहें। अरे तुमने ही तो फैलाया झंझट, तुमने तो निंदा स्तुति की है एक दूसरे की, तो क्या दूसरे के कान तक पहुंचेगी नहीं? वो बोलते वक्त प्राणी सोचता ही नहीं है कि मेरे मुख से निकली हुई बात वापस मुझ तक ही लौट के आती है। मैंने झंझट फैलाया तो फिर झंझट तुम्हें ही देखना होगा, किंतु तुम तो उत्सुक हो मेल के लिए, तो मेल के लिए उत्सुक हो तो फिर झंझट क्यों फैला रहे हो? दूसरों को तो डराएगा धमकाएगा, किंतु खुद भीतर से डरा हुआ है। और ये बहुत कॉमन है, जो खुद भीतर से डरा हुआ होता है वही दूसरों को भयभीत करता है। जो स्वयं भय से भरा हुआ है वही भय वितरित करता है, और जो स्वयं प्रेम से भरा हुआ है वो प्रेम वितरित करता है। जो अभाव से भरा हुआ वो अभाव वितरित करता है, जो भाव से भरा हुआ वो भाव वितरित करता है। तो खुद भयभीत है, समझ नहीं पाता और सोचता है कि मैं तो दूसरों को भयभीत कर रहा हूं। ऐसा भी मन है जो धर्म की बातें सुनाता है, सुन लिया कहीं पर, पढ़ लिया कहीं पर, कुछ ग्रंथों का पठन पाठन धर्म के नाम पर उसकी बातें सुनाने लग गया, सब कुछ कर रहा है। तो उपदेश देने के लिए तो है, अपनाने के लिए नहीं है। अपनी ही राह चल रहा वो, तो तुमको उससे क्या मतलब? मैं तो धर्म की बातें सुनाता हूं, मैं तो उपदेशक हूं, मेरा काम उपदेश देना है, उसमें मैं चलूं यह आवश्यक नहीं, मैं तो अपनी राह चलता हूं। यह है मन का हाल। सारे कर्म करता है, कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो कर्म को अपनाता तो है, किंतु कैसे कर्म करने हैं और किस प्रकार से उन कर्मों को विकर्म में परिवर्तित करे, यानी विशेष कर्म, और फिर विकर्म के द्वारा, विशेष कर्मों के द्वारा अकर्म की स्थिति तक, यानी ज्ञान प्राप्त करके बिल्कुल अकर्ता भाव में आ जाना, उसको समझता नहीं है। ये कर्म अकर्म विकर्म का मार्ग वो समझता ही नहीं है, कितना ही उसको समझा लो। ये उसको पता है कर्म तो करना ही है, किंतु क्या कर्म करना, कैसे कर्म करना, कैसा कर्म करना, और किस प्रकार से वो कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति तक पहुंच जाना, समझने को तैयार नहीं है। दूसरों की बुराई करेगा किंतु खुद नहीं, लोग तो मुझे भला कहें ना। क्या ऐसा होता है? इतना विरोधाभासी मन, और इतना खुल के गुरुदेव ने लिखा है स्पष्ट रूप से। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि हमारे अंदर मन की अवस्थाएं ऐसी नहीं है जो गुरुदेव समझा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं। और हम सुने समझें कि दूसरों की बुराई करके क्या हमें भलाई मिल सकती है, किंतु लोग लगे हुए हैं। यह जो कानाफूसी, पर निंदा, पर चर्चा, ये क्या है? निंदा क्या है? बुराई ही तो है।
लेकिन हाँ, दूसरे मेरी प्रशंसा करें, मेरी भलाई करें, लोग मेरे लिए अच्छी अच्छी बात बोले, और क्या चाहता है, सुनता रहता है। ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा। चलो थोड़ा तो बढ़ो उस पे, खाली सुनने से नहीं होता है। वो तो अपनी मनमानी ही करेगा, बल्कि इतना और कहेगा, मुझे कोई पाप पुण्य नहीं लगता, मैं तो अपनी मनमानी करता आया हूं। ये सब तो इन उपदेशकों के चोचले हैं, उनके ढकोसले हैं। अरे थोड़ा तो विचार करो। पाप पुण्य मानते नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुमने भक्ति को अपनाया है? क्या ज्ञान को अपनाया है? क्या प्रेम और भाव के राह पर चल रहे हो? इसको तो विचार करो कुछ। मनमानी करेगा वो तो, और ये कहेगा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं भाई, मैं तो भक्त हूं, मेरा क्या, सब कुछ तो उसका ही दिया हुआ है। लेकिन जहां मौका मिला नहीं, अभिमान दिखाएगा, दावा करता है। अब कहां दावा ठोकेगा वो, कौन सी अदालत में कि नहीं मैंने कोई अभिमान नहीं किया? अरे तुम्हारे भीतर की अदालत है, दूसरों के सामने कितना ही अन्यथा दिखा लो, तुम्हारा भीतर वाला सब जानता है कि कितना तुम्हें अभिमान है, और तुम बोल दोगे नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं है, सब तो गुरुदेव करने वाले हैं, सब तो उन्हीं की देन है। किंतु वो अपने मन में सोचते हो। तो यह खेल है मन के, जो गुरुदेव समझा रहे हैं। और क्रोध करेगा और फिर बोलेगा नहीं मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, तुमने गलती की है, तुम सोचो। अरे तुम जो क्रोधित हो गए, तुमने अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं किया, क्या इस बात पे विचार करते हो तुम? नहीं, उस पे विचार नहीं करता है। वो तो अपने क्रोध को उचित ठहराता है कि मैंने ठीक क्रोध किया है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो क्रोध करने के लायक ही हो। और यह नहीं समझता कि क्रोध से नुकसान खुद को होता है, सामने वाला उसे ले या न ले वो तो उस पर निर्भर है। और यदि यह मानते भी हो कि सामने वाले ने तुम्हें क्रोधित कर दिया, तो कौन जीता भाई? तुम तो उसके वशीभूत हो गए, उस क्रोध के। उसने तुम्हें क्रोधित किया, तुम्हें क्रोध आया, तुम स्वीकार तो करो, मानो तो सही, लेकिन तुम उसे उचित ठहराते हो कि नहीं मैंने उचित ढंग से किया। तो ऐसे मन का, ऐसे व्यक्ति का कभी कोई सुधार नहीं हो सकता है। आशा करता है वो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और फिर भी थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा हुआ नहीं कि एकदम से हाथ पांव ढीले, एकदम निराशा के झूले में झूलने लगता है। क्योंकि ये मानसिक कमजोरी है, मन इतना दुर्बल है उसका, बहुत कुछ सोचता है, ये मिल जाएगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्या क्या आशाएं करता है, किंतु थोड़े से में ही बहुत जल्दी निराश हो जाता है। सबका विरोध करेगा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो तो फिर कौन आएगा भाई तुमको सपोर्ट करने वाला? तुमको समर्थन करने वाला कौन आएगा? तुम सबका विरोध कर रहे हो, अपने आप को उचित ठहराने के लिए, सब पे क्रोध कर रहे हो अपने को उचित ठहराने के लिए, और चाहते हो कि वो तुम्हारा समर्थन करे। कैसा मन है तुम्हारा? सोचो, विचारो। दूसरे को जोर जबरदस्ती करके विवश करते हो,
कि आज्ञा पालन करो। यू हैव टू डू इट, दिस इज माई ऑर्डर। ये ना जाने कितनी बार हम लोगों ने अपने बॉस से सुना होगा, कम से कम वो लोग जो जॉब में रहे हैं या हैं। दिस इज माई ऑर्डर। आज्ञा पालन के लिए विवश कर देता है सामने वाले को। तो क्या यह कोई अनुशासन का तरीका है? यह अनुशासन नहीं है, यह शासन है, जोर जबरदस्ती है। अनुशासन तो यह होता है कि आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें और सामने वाला भी अपने कर्तव्य का पालन करे। आप भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और सामने वाला भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तब होता है अनुशासन। लेकिन आप दूसरे को विवश कर रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है, करना होगा, और फिर कहते हो कि भाई घर में अनुशासन नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी तो आप कर रहे हैं। मन ऐसा है कि समझ नहीं पाता प्राणी को, प्रवंचक है, धोखाधड़ी बहुत कॉमन है उसके लिए। लेकिन खुद बोलता है नहीं नहीं, मैं धोखा दे सकता हूं, दूसरा कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता है। हमेशा कोशिश करता है कि मैं बच निकला। मैंने तो बहुत धोखा दिया इनकम टैक्स वालों को, कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। कब तक? तो ऐसा प्रवंचक होते हुए भी वो इच्छा रखता है प्रवंचना से बचने की। ऐसा है मन, और ऐसा मन वो भक्ति की शक्ति को क्या पहचानेगा? और जब तक पहचानेगा नहीं तो क्या स्वीकार करेगा? और जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक तो जीवन में उसके आनंद कोसों दूर है। कोसों, बिल्कुल उल्टी दिशा में है ये मन। जिस मन का इतना विस्तार से वर्णन किया गुरुदेव ने, वो बिल्कुल आनंद से पता नहीं कितने किलोमीटर, कितने माइल्स, कितनी दूरी है उसकी। हो सकता है जन्म जन्मांतर की दूरियां। इस जन्म में ऐसे मन के लिए संभव भी है जिस आनंद का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं कि यह आनंद है, ये जीवन तेरा एक खेल है, आनंद मनाने के लिए है। वहां से शुरू ही नहीं होगी बातें। शुरू होने के लिए तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि भक्ति से प्रारंभ होता है। भक्ति करो, संतोष लेना सीखो, फिर धीरे धीरे शांति आएगी, और फिर वो शांति परम शांति में परिवर्तित होगी, और वह परम शांति तुम्हें परमानंद का अनुभव देगी। यह कोई नई बात नहीं है। जब हमने समाधि का जो लेख है वो किया तब स्पष्ट किया गुरुदेव ने, आनंद का किया तो स्पष्ट किया, और अब उन्हीं बातों को दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। बात वही है, किंतु अभिव्यक्ति थोड़ी सी अलग है। आगे कह रहे हैं, आनंद वाणी में, प्राणी में, पृथ्वी के कण कण में, प्रकृति की कृति में, यदि व्यक्ति का मन स्वीकृत करे, अमूल्य निधि का मूल्य देकर प्राप्त नहीं करना है, स्वतः प्राप्त होती है। यदि मनुष्य स्व की तह में उसे खोजे, स्व को न जाने, तह में दुख चिंता ही उसे दिखलाई दे,
तो स्वयं का क्या दोष? दुख तो इसी बात का है कि दुख ही देखता है, आनंद नहीं। और इस छोटे से पैराग्राफ में भी काफी कुछ गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है, और वो यही है कि यदि आनंद की खोज करो, आनंद के खेल में किस प्रकार से आप उस खेल को सीखना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, तो शुरुआत कहाँ से होती है? वाणी में होती है। किसकी वाणी में? जो आनंदी पुरुष है। तो आनंदी पुरुष की वाणी में आनंद है, और उस वाणी का आप श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन जब तक नहीं करोगे, तब तक वो आनंद उसकी वाणी तक सीमित रहेगा। आपकी वाणी में वो आनंद की अनुभूति आपको नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तो अभी अपने प्राणों में ही उस आनंद की अनुभूति नहीं हुई। प्राणी है अगर, तो प्राणी में भी है आनंद। वाणी से शुरू होता है, प्राणों तक जाता है, और प्राणी को यह अनुभव होता है कि पृथ्वी के कण कण में आनंद ही आनंद व्याप्त है। और जो कुछ भी इस प्रकृति ने निर्माण किया है, जो कुछ भी इस प्रकृति की कृति है, उसमें व्यक्ति का मन स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति बहुत आवश्यक है। किसके प्रति? प्रकृति की कृति के प्रति। अन्यथा विकृति घेर लेती है। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार करते नहीं हैं, इसलिए विकार आ जाते हैं। और वो जो विकार आते हैं वो हमें आनंद के उल्टी दिशा में ले जाते हैं। जिस तरह कर्म करने चलता है प्राणी, यानी रजोगुण वो अपनाता है, तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो सतोगुण पे चलो या तमोगुण पे। तो जैसे ही तमोगुण घेर लेता है, तो उसकी कृति में यानी उसके कर्मों में विकृति आ जाती है, यानी विकारों से ग्रसित हो जाता है। और तमोगुण कुछ और नहीं है, विकार है। प्रकृति में है, किंतु हमको उसे सहज रूप से स्वीकार करना आना चाहिए। और यह तो हर एक इंडिविजुअल के संस्कार हैं, जो किसी बात को स्वीकार करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। यहाँ पर गुरुदेव यही कह रहे हैं, यदि मन उसको स्वीकार कर ले तो फिर आनंद ही आनंद आने लगता है। और नहीं तो वो कुछ न कुछ कोशिश करेगा आनंद प्राप्त करने के लिए, कि भाई यह कोई ऐसी वस्तु है कि मैं बाजार में जाऊं और पैसे देके खरीद के ले आऊं। तो यह तो उसे मालूम है कि यह किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट या मॉल में नहीं मिलता है यह आनंद। उसे यह जरूर मालूम है कि यह आनंद मिलता है आनंद घन के दरबार में, सत्संग में। तो उसे खरीद के ले आऊं। अरे भाई, ये तो अमूल्य निधि है, कोई नहीं खरीद सकता इसको, इसका कोई मूल्य है ही नहीं। तुम मूल्य देकर इसे प्राप्त करना चाहते हो कि मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूं, इतना दान कर दूं, इतना ये कर दूं, इतना वो कर दूं।
इसको देकर के प्राप्त नहीं होती है। ये प्रेम तो प्राप्त होती है जिस दिन आप यह समझ लो कि यह अमूल्य निधि है और मैं इसका कोई मूल कर ही नहीं पा रहा हूं। और यदि सद्गुरु की कृपा हुई तो मुझे स्वतः ही ये प्राप्त होगी। जिस प्रकार से मुझे बता रहे हैं गुरुदेव, मैं उस राह पे आगे बढ़ता चला जाऊं। भक्ति करूं, संतोष लूं, शांति लूं, उनकी वाणी में आनंद की अनुभूति करूं, उनकी वाणी में जो प्रेम और भाव से सनी हुई है उसे प्राणों तक पहुंचाऊं, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। तब मुझे लगेगा कि प्रकृति के कण कण में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि अब स्वीकृति आ गई है। क्योंकि पुरुष तो डायरेक्ट कुछ करता नहीं है। पुरुष यानी परमात्मा, वो जो भी करता है प्रकृति के माध्यम से करता है। यदि वो आनंद भी हमारे अनुभव में देगा तो प्रकृति के माध्यम से देगा और स्वतः देगा, अपने आप देगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि यह एक अमूल्य निधि है आनंद। इसका मूल्य देकर प्राप्त नहीं करना है, यह तो अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? कि मनुष्य स्व की तह में उसे खोजे, यानी स्व की तह। यहां स्व से तात्पर्य जितनी परतें पड़ी हुई हैं हमारे स्व के ऊपर, हमारा स्व ढका हुआ है। अभी जिसे हम स्वानुभूति कहते हैं, यानी मेरी अनुभूति, यानी वो जो मेरा स्व है, वो जो मेरी मैं है, उसके ऊपर कितने परतें लगी हुई हैं, कितनी तह है उसके ऊपर। मन में विचारों की, बुद्धि में तरह तरह के भ्रम की, और भी कितने आवरण है अहंकार के। इस प्रकार से जब खोजता है प्राणी, तब उसे मालूम पड़ता है कि मेरा असली स्व, वास्तविक जो है, वो तो बहुत गहराई में है। तो जो स्व को न तो जानना चाहता है और जानने की कोशिश भी करता है, तो जैसे जैसे एक एक तह खुलती है और उस तह में दुख और चिंता ही उसे दिखलाई देती है। क्या इसीलिए भक्ति की थी? अरे भक्ति की थी मैंने, मेरा घर संसार बढ़िया से चले, खूब कमाई हो घर में, खूब बच्चों की पढ़ाई हो, खूब ये हो, खूब वो हो, और वो सब होता नहीं। तो क्या दिखलाई देता है उसको? हमेशा हर जगह दुख और चिंता, क्योंकि स्व को जानता नहीं है। उसकी तह में खोजने की कोशिश तो करता है कि हाँ भाई, यहां पे शायद मिल जाए आनंद, किंतु वहां तो दुख चिंता ही उसे मिलती है। तो इसमें स्व का क्या दोष है? वो जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा स्व है, उसका इसमें क्या दोष है? तो यही कह रहे गुरुदेव, सबसे बड़ा दुख क्या है कि प्राणी दुख पे ही अपनी दृष्टि देखता है। अरे जब तह हटाई है, उस दुख के साथ कुछ न कुछ तो सुख होगा, क्योंकि दुख सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। और उस सुख में कुछ क्षणिक आनंद भी होगा। उस आनंद को पकड़ता, उस क्षण को पकड़ता, तब तुझे पता लगता। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि दुख ही देखता है, आनंद को नहीं देखता। वो जो आनंद उस तह में छिपा हुआ है, उसकी खोज नहीं करता। इसी बात का दुख है संतों को, महापुरुषों को, गुरुदेव को। बस यही पूरा।
हम्म। चलो अच्छी बात है, सबको सब कुछ समझ में आ गया। अभी तक कोई हैंड रेज नहीं हुआ। हुआ? सरिता टिबड़ेवाल, बोलिए सरिता जी। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया अभी जो एक तो ये बात पूछनी थी कि आनंद लास्ट लाइन आपने समझाया कि उस क्षण में तह में जो छिपा हुआ हमारा आनंद है, उस आनंद को नहीं देखते, उस क्षण को नहीं देखते और दुख को पकड़ लेते हैं, क्योंकि दुख और सुख तो साथ में चलता है। हाँ। तो भैया वो आनंद को देखने के लिए तो फिर हम किस माध्यम से भैया, अभी जैसे भक्ति के माध्यम से, कि उसको देखने के लिए वैसी दृष्टि क्या चाहिए भैया? तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही बात। ये टॉपिक तो डिस्कस हो चुका है आनंद में। एक भाई साहब ने प्रश्न किया था कि सुख में आनंद छिपा है, ये बात आई थी। हाँ। तो आपको भक्ति में सुख मिलता है कि नहीं मिलता? भक्ति में आप मेरे बात का जवाब देते जाओ। भक्ति में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। मिलता है ना? मिलता है भैया। दुख भी मिलता है, ये भी मानो। भक्ति में दुख भी मिलता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ हाँ भैया, ये हाँ बोलते जाओ, समझा रहा हूं मैं बात को, है ना? लेकिन आपका फोकस कहाँ होता है? आपका फोकस होता है दुख पर। अरे लोगों ने ये बोल दिया, अरे मैं तो अच्छे के लिए तो कर रही हूँ, मैं परिवार की भलाई के लिए तो भक्ति कर रही हूँ, है? और ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने दुख को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? तो यही कह रहे हैं कि दुख तो इसी बात का है कि दुख देखता है, आनंद नहीं। उस भक्ति में जो तुझे सुख मिल रहा है, उस सुख में कुछ न कुछ तो आनंद छिपा हुआ है ना, उस आनंद को पकड़ो, तब समझ में आएगा। ठीक है? हाँ समझ। हाँ। और भैया एक और क्वेश्चन पूछूं? बोलिए। हाँ भैया, जो अभी बात आई ना कि वो पुरुष जो परमात्मा डायरेक्ट नहीं देता है, प्रकृति के माध्यम से ही देता है। हाँ। तो भैया एक बार की बात याद आ गई। रांची आप आए थे तो आपने बताया था कि हम जो भी करते हैं भक्ति या जो भी करते हैं, तो अभी तो ये खुलते जा रहा है इस मतलब इस पीरियड में ये भाव खुल रहा है। फिर भी पूछ रहे हैं कि जो भी हम भक्ति या कुछ भी करते तो सारा हमारा उस परमात्मा तक नहीं पहुंचता, प्रकृति तक ही रह जाता है, प्रकृति ही दे देती है। फिर अब भी बात आई कि डायरेक्ट परमात्मा नहीं देता, प्रकृति के माध्यम से देता है। तो भैया इस समझ में थोड़ा समझाइए ना कि किस रूप में हमारा जो इस सदगुरु है तो प्रकृति के माध्यम से मतलब कैसे देता है भैया? नहीं, प्रकृति से प्रकृति का होता है आदान प्रदान। ये बहुत सिंपल थ्योरी है, ये और लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जिन्होंने ये प्रश्न सुना होगा अभी, और पहले भी बात इस पे हो चुकी है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। वो यह है कि जो भी आदान प्रदान होता है वो प्रकृति का प्रकृति से होता है। स्थूल प्रकृति से लेकर हम सपोज उस मूर्ति को, उस तस्वीर को सजाते हैं फूल से और प्रसाद लगाते हैं, ये सब स्थूल प्रकृति के खेल है। तो हमारी जो भी पूजा उपासना है
वो स्थूल से शुरू होती है, स्थूल तक सीमित रह जाती है। किंतु जब उसमें थोड़ा सा हाँ प्रेम और भाव आता है सूक्ष्म रूप में, तो फिर हमें सूक्ष्म की अनुभूति होती है। नहीं तो हमने स्थूल में कुछ किया उसके लिए और बदले में हमें स्थूल में ही मिल गया, यानी जो भी आदान प्रदान हुआ उस पूजा के द्वारा, उपासना के द्वारा, वो प्रकृति का स्थूल से स्थूल में हुआ। उसी तरह सूक्ष्म में आदान प्रदान होता है। हम जितना उसको प्रेम देंगे, प्रेम करेंगे, वो आदान प्रदान प्रेम में होगा, उसी तरह भाव में होगा। ऐसे में क्या करता है पुरुष, क्या करता है? ये एक वाणी है गुरुदेव की, जिसके संदर्भ में मैंने बताया था उस टाइम। पुरुष जो है परमात्मा, वो कृपा करता है। यानी जो हमारा सदगुरु है, जो हमारे लिए परमात्मा है, वो कृपा करता है। किस पर? प्रकृति पर। और वो प्रकृति हम तक पहुंचाती है, सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में। अब हम यदि स्थूल में ही होंगे तो स्थूल में मिलता है, स्थूल में कृपा मिलती है। हम यदि सूक्ष्म में होंगे तो हमें सूक्ष्म में कृपा मिलेगी। और ज्यादातर तो होता यह है कि स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण होता है। हम स्थूल और सूक्ष्म से परे निकल नहीं पाते हैं। प्योरली सूक्ष्म में भी आना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आप शुद्ध रूप से सूक्ष्म प्रकृति में आ जाओ तो आपको बहुत कुछ परतें खुलने लगेंगी, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की। तब आपको उसकी कृपा और समझ में आने लगेगी। और वो जो कृपा है वो आपकी सूक्ष्म प्रकृति पर हो रही है। किसके द्वारा? उस पुरुष के, उस परमात्मा के द्वारा। उसकी जो सूक्ष्म प्रकृति है, यानी उसका जो प्रेम और भाव है, उसका प्रेम और भाव हमारे प्रेम और भाव से इंटरैक्ट करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उस कृपा के माध्यम से। समझ में आ गई बात? अब हाँ भैया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जी। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। स्नेह अग्रवाल। भैया प्रणाम। हाँ, मैं पहचान नहीं पाया आपको। भैया मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से स्नेह अग्रवाल? हाँ जी। कभी याद नहीं आ रहा, देखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, नाम से नहीं जानते होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। भैया मेरा प्रश्न था कि निधि ध्यासन क्या होता है? निधि ध्यासन का मतलब होता है रोज रोज उसका अध्यास करना, उसको अपने जीवन में उतारना। आपने जो कुछ भी सुना, तो सुनने तक सीमित नहीं है। श्रवण के बाद मनन चिंतन होता है, जिसको चिंतन मनन ध्वनि जब लेख हम कर रहे थे, उसमें गुरुदेव ने समझाया कि मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है। तो मनन चिंतन करने के बाद जो सार हमने ग्रहण किया वो हमारे भीतर, हमारे अध्यास में आता है और धीरे धीरे वो हमारे सिस्टम में आगे बढ़ने लगता है। और यह क्रिया प्रतिक्रिया कोई एक बार के लिए नहीं है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए। निधिध्यासन मतलब नित्य उसका अध्यास करो। ठीक है भैया। हाँ। बहुत अच्छा लगा। ठीक, हरिओम। आज ये पुष्पा गोयन का। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा क्या?
क्या वनीता, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं भी थोड़ा सा एरर आ गया था। हैं? इंटरनेट स्टेबल नहीं था, मेरा नेट स्टेबल नहीं था मेरा। अच्छा अच्छा, क्योंकि स्नेह अग्रवाल को अभी भी अनम्यूट दिखा रहा है, आप उसको म्यूट करेंगे। अच्छा ठीक है बैठिए। उनको म्यूट, हाँ उनको म्यूट करेंगे और पुष्पा गोयनका को अनम्यूट करेंगे। बोलिए पुष्पा जी। हो गया, अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। उसी के नीचे की 3 लाइन नहीं आ रही है मेरे को। अरे आवाज ही नहीं आ रही है तो 3 लाइन कहां से आएगी? हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। शक्ति देती है मन को, जो चंचल है अस्थिर, व्याकुल है सर्पित है, भ्रमित है श्रमित है। हाँ जी, हाँ अनुपम नानुप। हाँ बोलिए, क्या क्या समझना चाह रहे हैं इसमें? हेलो। अब फिर गायब हो गए। चलो फिर, अब टाइम भी हो रहा है, समझ नहीं आया ना क्या पूछना चाह रहे हैं। देखते हैं जल्दी बताने से। चलो पूरा करते हैं फिर, हैं? समय भी हो चुका है। ठीक है, सबको हरिओम कर। ठीक है दादी, ठीक है। जय भाई, हरिओम भाई। हाँ हरिओम, सबको हरिओम कर।